बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत अहम डेवलपमेंट एक एमक्यूएम के हवाले से सामने आ रही है। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो साहब इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं कि एमक्यूएम से मामला तय पा गए हैं, मगर एमक्यूएम की जानिब से अभी तक फैसल सब्जवारी उन्होंने बिलावल भुट्टो के बयान ट्वीट को रीट्वीट भी किया है। मगर ये हो क्या रहा है? कभी एमक्यूएम हुकूमत से मिलती है, कभी अपोजिशन से मिलती है। असल में ये गेम क्या है? गेम अंदर की बात। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो अपोजिशन का पलड़ा ज़रूर भारी है। क्यों अभी एक मैं बयान सुना रुकने कौमी असम्बली जो का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से हैं, फ़ीमेल हैं वो, उन्होंने ऐलान किया है कि मैं फैसले पार्टी के जो फैसले उनकी पाबंद हूँ। मैं तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान साहब के खिलाफ वोट दूँगी। इसके अलावा अगर देखा जाए हुकूमती इत्तेहादी 4 MNAs जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान कर दिया। और मुत्तहिदा, हर बंदे की नज़र इस वक्त मुत्तहिदा पर है कि मुत्तहिदा क्या फ़ैसला करती है। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि पीपल्स पार्टी की जो राब्ता कमेटी है या एमक्यूएम के जो कमेटी है, वो दोनों मिल के इसका फ़ैसले का ऐलान करेंगी। जबकि समा न्यूज़ के मुताबिक पीपल पार्टी ने एमक्यूएम के मुतालबात सारे के सारे तस्लीम किए हैं और साथ ये भी कहा कि इनको सूबाई हुकूमत में मुनासिब जगह भी दी जाएगी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर 2-3 जगह इनकी मर्ज़ी के होंगे। कराची के 2 ज़िले बताए गए हैं जिनके अंदर इनको कैडे के हिस्सा दिया जाएगा। मगर अभी तक हुकूमत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है। अगर ये ना कहा जाए तो गलत होगा, क्योंकि हुकूमत के अपने इत्तेहादी टूट रहे हैं। हुकूमत के अपने मुनहरिफ अरकान जो खुलकर अभी तक सामने आ गए हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी इस बात को खासा सीरियस लेना चाहिए कि वो जो तसल्लियाँ दे रहे हैं, आपने घबराना नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में अब घबराने का वक्त आ चुका है। लेकिन देखते हैं हुकूमत नेक्स्ट स्टेप क्या करती है। गवर्नर सिंध इस्माइल साहब बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर मुझे गवर्नरशिप भी देनी पड़े, यानी मेरे जो गवर्नर से इस्तीफ़ा देना पड़े, तो मैं वो भी इमरान खान साहब के लिए देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो ये अब हुकूमत की एक मजबूरी बन चुकी है कि अपनी हुकूमत वफाक में बचाने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो कुर्बान करना पड़ेगा। क्यों अपोजिशन की तरफ से उनको मुतालबात भी तस्लीम किए जा रहे हैं, उनको मुनासिब जगह भी दी जा रही है, उसके बाद आइंदा मिलकर चलने से इत्फाक भी किया जा रहा है। तो हुकूमत इस पर यकीनन बड़ा स्टेप तो ज़रूर लेगी। और एक और बड़ी खबर नाज़रीन, जो इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक ख़त लहराया था 27 तारीख के जलसे में, उसके मतलब तो आप सभी जानते होंगे। मगर ये ख़त है क्या? इस ख़त की असल हकीकत क्या है? कल असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद चौधरी साहब के साथ। उन्होंने इस ख़त में बराह रास्त नवाज शरीफ के मुलविस होने का सबूत दिया। सबूत कह लें, यानी उन्होंने ये बात बिल्कुल कहा कि इस ख़त में नवाज शरीफ मुलविस है। तो इस पर मुस्लिम लीग नून का भी रद्दअमल सामने आया। उन्होंने कहा अगर इसमें नवाज शरीफ मुलविस हैं तो इसके सबूत लाएं या पार्लियामेंट में आके माफ़ी मांगें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाद खाकान अब्बासी, जो कि एक बहुत ही सीनियर रहनुमा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पर शदीद रद्दअमल देते हुए कहा कि अगर वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं मुझे धमकियों में ख़त मिला है, तो पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाएं, उसमें वो ख़त पेश करें, ताकि सब मुंतखब नुमाइंदों को पता हो सके किसकी इतनी ज़रूरत है जो हमें धमकी दे सके, और हमारी पाक फ़ौज के होते हुए। लेकिन नाज़रीन, मुल्क की हालात जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। इसलिए मैं सभी अवाम दोस्त भाइयों से ये अपील करूँगा कि इस वक्त अपनी पाक फ़ौज का साथ ना छोड़ें। क्यों? पाक फ़ौज हमारा मान है, इन्हीं की वजह से आज हम
अपने घरों में सुकून से रह रहे हैं। हमें क्या पता, अभी सुबह सुबह खबर आ रही थी कि कांगो में एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ जिसमें 5 पाकिस्तानी जवान, जिनमें आला अफसरान भी शामिल हैं, वो शहीद हो चुके हैं। इनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस पर उन्होंने कहा कि मुझे शदीद अफसोस है, लेकिन पाकिस्तान अमन में तमाम दोस्तों के साथ चलता है। तो ये जो ख़त वाला मामला है, वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि मैं ये ख़त सिर्फ चीफ जस्टिस साहब को दिखा सकता हूँ, मगर आगे देखें आने वाले हालात क्या कहते हैं, ये मामला किस तरफ जाता है, क्यों जाता है। मगर अभी तक जो तफसीलात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक यही है कि हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। और सबसे बड़ी कुर्बानी जनाब बुज़दार साहब ने जो अपनी वजारत की कुर्बानी दी है, मेरे ख़्याल में ये शायद बहुत बड़ी कुर्बानी होगी इस वक्त के लिहाज से, कि उन्होंने अपनी वजारत आला से इमरान खान साहब के कहने पर इस्तीफ़ा दे दिया और साथ एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब कहें तो मैं ये वजारत तो क्या चीज़ है, मैं सियासत ही छोड़ दूँगा। ये अपने लीडर पर बहुत बड़ा एतमाद होता है। और अभी अभी रूसी मीडिया, उन्होंने एक दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है। यकीनन हो भी सकता है, क्यों, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो पहले लीडर हैं भुट्टो के बाद जिन्होंने इन सब को ललकारा है और हमारे मुल्क की, उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क के लिए जान तो दे देंगे लेकिन अपने मुल्क की इज़्ज़त पर दाग नहीं आने देंगे। तो मैं सलाम पेश करता हूँ वज़ीर आज़म साहब के ऐसे बयान को। मगर अभी अगर ये ख़त वाला मामला सच्चा है, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, तो ठीक होगा ज़रूर, लेकिन वज़ीर आज़म साहब को इस पर सख्त स्टेप लेने चाहिए। आर्मी चीफ साहब से गुजारिश है कि इस किसकी इतनी जुर्रत कि जो हमें हमारे मुल्क में, आज़ाद मुल्क को धमकी दे सके। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, यकीनन वो लेंगे भी, मुझे इस पर पूरा यकीन है। और अपोजिशन का इस पर बयान आया कि वो भी इनके साथ हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं